नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज मैं सिखाने वाला हूं आपको एलसीएम और एचसीएफ, किस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं और किस प्रकार से हम एलसीएम के बाद एचसीएफ निकालते हैं। बहुत ही साधारण तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो में बने रहना है। और वीडियो पसंद आने पर बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलेगा दोस्तों, सिखाते हैं कि सबसे पहले हम एलसीएम सिखाएंगे, फिर उसके बाद एचसीएफ सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा सीखते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन करके दिखा देता हूं यहां पर। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन एक करके दिखा देता हूं। चलिएगा, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं। जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है चार और आपके सामने दिखाई दे रहा है 6। अगर आपसे इसका एलसीएम पूछा जाए तो कितना हो जाएगा भाई, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। आप डायरेक्ट कह सकते हो, इससे पूछेगा कि एलसीएम बताइए तो आप कह सकते हो 6। अब आप कहोगे 6 कैसा हो जाएगा सर, ये तो गलत है, क्योंकि 4 के पहाड़े में तो 6 आ नहीं सकता। भाई सही बात है आपकी, 4 के पहाड़े में 6 नहीं आ सकता। तो एलसीएम वो लेते हैं जो दोनों संख्याओं से कट जाती है। जैसे किससे कटेगी, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, तो मतलब इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। 12 आप निकाल कर देख लो, देखो 4 है और कोमा कितना 6 है। अगर आपसे नहीं आता तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। जैसे 2 है, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 तिया 6, 2 ही का ना 2, ठीक है, और 3 का आपका 3 ऐसे रह गया, और 3 ही का ना मतलब 1 का 1 और 3 ही का ना 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6, दूनी कितना हो गया आपका 12। तो आप इस प्रकार से एलसीएम निकाल सकते हो। अब मैं आपको बड़ी संख्या का एलसीएम निकालना सिखाता हूँ, जो सी ये वाली संख्या है। अब देखिएगा, इस संख्या का एलसीएम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे छोटी संख्या से गुणा करते हुए चलो। जैसे कि 2 है, 2 से देखो कट जाएगी ये संख्या, बिल्कुल कट जाएगी। जो सी भी कट रही है, एक भी कट रही है ना, तो एक भी काटो। 2 से काटो, 2 छंग 12। उसके बाद में 48 कट जाए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, कट गया। अभी 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 छंग 12, ठीक है, और 2 छंग 12, 0 का 0। अब इस वाली संख्या से काट लो 2 से, 2 तिया 6, 2 और ये कितनी बार चला जाएगा, 12 बार चला जाएगा। ठीक है, 2 ही का ना 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6। अब काट लो, 2 से कट रही है क्या, ठीक है, 3 का 3 ऐसी रह जाएगा, 2 छंग 12, 2 नम 18, काट कर देखो 2 से कट रही है क्या, ये 15 बार चली गई। अब इसमें कोई सी संख्या है जो 2 से कट रही है, भाई 6 कट रही है, अभी काट लेते हैं। देखो 2 3 का 3 ऐसी ताल लिया हमने, और 2 तिया 6। अब देखें 9 है, 9 का 9 ऐसी ताल लो, 15 का 15 ऐसी ताल लो, ठीक है। उसके बाद में आपको, अब ये 2 से तो कोई सी नहीं कट रही, 3 से काट लेते हैं, ठीक है, 3 ही का ना 3, 3 ही का ना 3, भाई चला गया। अब इसमें देख लेते हैं कि 9 है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ठीक है, कट गई। उसी प्रकार से अब हमने 3 से दोबारा काटनी, क्योंकि एक संख्या हमारी ये वाली रह रही है। 1 का 1 ताल लिया, 1 का 1 ताल लिया, और 3 ही का ना 3 ताल लिया, 5 का 5 ऐसे रन दिया। अब ये वाली संख्या ना 1 से कट रही ना 2 से कट रही, अब इसमें 5 रह गया, तो 5 5 से ही कटेगा। 5 से काट लेते हैं, 1 का 1 हो गया, 1 का 1 हो गया, 1 का 1 हो गया, 5 ही का ना 5 हो गया। अब देखिएगा, अब ये वाली संख्या हमने काट ली है पूरी तरीके से। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अब इन सब की मल्टीप्लाई करनी होगी। कैसे करोगे, 2 है गुणा 2 है गुणा 2 है गुणा 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणा 3 3, 3 गुणा 3 गुणा 5। अब बस काट लेते हैं, मतलब इनकी मल्टीप्लाई करो, जितना भी होगा आपका एलसीएम निकल कर आ चुका है। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। देखिए कितना हो गया आपका, 48 हो गया। मल्टीप्लाई कितनी होगी आपकी, 3 कर लो, ठीक है, 8 3 8 तिया 24, 24 का 4, 3 अट्ठे 24 का 4, 2 बचा, तो 4 तिया 12, 13 14, ठीक है, 144। अब 144 को 5 से डिवाइड कर दो, और कौन सा ये 5 है, इससे और कर दो। 5 चौक 20, 20 का 0, 5 चौक 20 का 0, कितना बचा भाई आपका, 1 बचा। 5 चौक 20 का 0, 2 बचा, 5 चौक 20, 2 22, 22 का 2 हासिल, कितना बचा, 2 बचा, 5 5 2 कितना हो गया 7। तो इसका जो एलसीएम निकल का आ गया, वो निकल का आ चुका आपका 720। कितना आएगा आपका, 720 एलसीएम इसका निकल के आ चुका है। अब उसके बाद में एलसीएम आप सीख चुके हो, इस प्रकार से निकाल लोगे। उसके बाद में आता है एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ में हमें कुछ नहीं करना होता, जो सी बड़ी वाली संख्या है, बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या में भाग देना होता। अब आपने भाग तो सीखी होगी कई जगह, पर भाई ये वाली भाग अलग है, वो वाली भाग अलग होती है। ये वाली भाग कैसा है, जैसे कि आपको कितना 64 है, 64 हो गया भाई, ठीक है 64 है, 64 को 40 से भाग दे दो। कितनी बार गया, 1 बार गया, 1 बार गया, ठीक है भाई 1 बार गया। कितनी बार गया, 1 बार गया। अब इसको घटाओ,
घटाएंगे हम 64 में से 40 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 24 बचेंगे। अब उसके बाद में जौन सी संख्या से हमने भाग दिया था, जैसे 40 से भाग दिया तो 40 यहाँ लिख लो, उसके बाद में अब इसको भाग दिया तो 24 ही का ना 24 हो गया, 24 ही का ना 24 हो गया। अब 40 में से 24 घटाएंगे हम तो कितने बचेंगे 16 बचेंगे, 16 बचेंगे। उसके बाद फिर हमें जौन सी संख्या से हमने दूसरी संख्या से भाग दिया था, जैसे ये 24 से भाग दिया था तो 24 यहाँ लिख दो। अब इस 16 से फिर इसको भाग दे दो, 16 का ना 16 हो गया, कितना बचा 8 बचा, 8 बचा, 8 है ना 16 8 24, ठीक है 8 बचा। 8 के बाद फिर हमने इस 16 को यहाँ ले आते हैं क्योंकि 16 को भी भाग हमें देना। अब इससे भाग कर दो 8 दूनी 16। अब जहाँ पूरा चला जाता है, जो संख्या पूरी चली जाती है और जिस संख्या से हमने भाग दिया हो और वो पूरी चली गई, जैसे कि हमने इससे एंड में आ गया 8 से भाग दिया था और पूरी चली गई, तो 8 ही हमारा क्या हो जाएगा HCF आपका हो जाता है। देखिएगा इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ यह कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।